अभी हम सारण जिले के पानापुर प्रखंड के बसहिया में है। यहाँ पे आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि गंडक नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ चुका है। और यहाँ यह जो पुल दिखाई दे रहा है, पिछली बार जब पानी ज़्यादा आया था, यहाँ 4,12,000 क्यूसेक पानी जब नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा गया था, उस समय जो स्थिति थी, आज फिर वही स्थिति एक बार फिर से आ गई है। और अभी लगातार 2.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल द्वारा छोड़ा जा रहा था, जो पानी का स्तर अभी यहाँ पहुँचा है। और कल शाम को जो सूचना प्राप्त हुई कि 2,92,000 क्यूसेक पानी फिर से छोड़ा जा रहा है। इसका अर्थ हुआ कि अब इससे भी स्थिति और बदतर होने वाली है। और यहाँ बैकग्राउंड में देख सकते हैं घरों में जहाँ पानी एक बार चढ़ के उतर गया था, फिर से पानी घरों में घुस चुका है और लोग ऊंचे स्थान पर बांध पर रहने को विवश है यहाँ पे। और यह स्थिति यहाँ पे चिंता की स्थिति यह है कि ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से बाढ़ घोषित नहीं किया गया और इन्हें सरकारी सहायता कुछ नहीं प्राप्त हो रही है। दूसरी बार पानी घरों में घुसने के बावजूद भी यहाँ पे सरकारी सहायता कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा इन क्षेत्र को बाढ़ घोषित नहीं किया गया है। और इन्हें न तो आपदा के लाभ मिल सकता है, ना ही कोई भी सुविधा जो है मतलब सरकार के स्तर से कहीं कुछ मिलने नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि जो लोग घर से विस्थापित होने के बाद बांधों पर रह रहे हैं, वो अपने प्लास्टिक चादर वगैरह डाल के रह रहे हैं वहाँ पे, और सरकार की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। और ख़ास करके यह दृश्य दिखाने का आशय यही है कि कम से कम ध्यान इस पर जाए और लोगों को जो इससे प्रभावित हैं उन्हें तो सहायता मिले। जिनके यहाँ नहीं पहुँचा, जो बांध के ऊपरी हिस्से में लोग हैं, उनसे नहीं प्रॉब्लम है। जो बांध के अंदरूनी हिस्से में है, जिनके घरों में पानी घुसा है, उन्हें सरकारी सहायता उपलब्ध होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस पर अभी किसी का ध्यान नहीं गया है। यहाँ जो पीछे बैकग्राउंड में देखा जा सकता है कि पानी का स्तर जो है, नदी बहुत खतरनाक स्तर पे बह रही है और इसी तरह से बहाव रहा। यहाँ पे कटाव भी हुआ है काफ़ी। जो नदी यहाँ से 200 मीटर दूर थी, यहाँ 100 मीटर वहाँ पे कटाव हो चुका है, बैकग्राउंड में देख सकते हैं। और इसी तरह से कटाव चलता रहा तो तटबंध को भी नुकसान पहुँचेगा। यहाँ से उत्तर के हिस्से में जो है कटाव नदी से 20 मीटर की दूरी तक आ चुका है और यह कटाव बढ़ते जा रहा है। ऐसी स्थिति में आगे के लिए चिंता का विषय जरूर है। हालांकि अभी जो गंडक विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि जिस रफ्तार से पानी आ रहा है, इससे तटबंध को कोई खतरा नहीं है। सारे लोग घर से बेघर। जी, आपका नाम? कुंदन कुमार सिंह जी। अभी ये दूसरी बार जो पानी आया है, इसमें क्या परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम ग्राम पंचायत राज बसहिया से बिलोंग करते हैं। 12 बसिया हमारा घर हुआ। बसहिया पंचायत में बसहिया प्रॉपर गांव, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सहनी जी लोग परेशान हैं। यहाँ दूसरे हाल यहाँ लोग पानी यहाँ पहुँच गया। अभी तक सरकार द्वारा दहाड़ घोषित यहाँ नहीं किया गया। अभी तक इन लोगों का कोई मुआवजा तक नहीं मिला, कोई 1 रुपया तक अभी तक नहीं मिला। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इन लोगों को पैसा मिलना चाहिए, तिरपाल मिलना चाहिए, खाना पीना का व्यवस्था होना चाहिए कि इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। बार बार इन लोगों को दहाड़ से बहुत परेशानी होता है। अगला बार भी परेशानी हुआ था, इस बार भी इन लोगों का परेशानी हो रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ परेशानी है बसहिया पंचायत के लोगों को। वहाँ 61 तक लोग की परेशानी है ही है। सबसे ज़्यादा बसहिया पंचायत में दिक्कत है। अब इससे भी ज़्यादा पानी आएगा, फिर क्या होगा? बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इन लोगों को फिर बांध पाना पड़ेगा। वही 2 रोटी किसी तरह खा के अपना जीवन गुजारा करेंगे। यानी बहुत दिक्कत होगा इन लोगों को, बहुत परेशानी होगा। जी जी। नाम क्या पड़ी रहो? संतोष साहनी। पानी जो नायल भाई पहले से ज़्यादा बटे कि कम बा? अभी तक कम है, लेकिन इससे ज़्यादा आने वाला है। इतना पानी से दिक्कत कौन हो? बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत होता है? घर द्वार में टोटल में पानी ढुक गया। बाल बच्चा जहाँ तहाँ स्कूल में है, तो खाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी सरकारी सहायता कुछ मिला है कि ना? कुछ नहीं मिला है। तो पानी एहू से आगे ज़्यादा बढ़ी तब क्या हुई? बहुत दिक्कत हो जाएगा सर। जी, क्या नाम पड़े? महाराज किशोर नाम पड़ेगा। जी। पानी पहले से ज़्यादा भाई? देखिए, पहले से तो ज़्यादा हाई है। अभी आज हमें ऐसा अनुमान चला है कि फिर पानी छूटा हुआ है। अभी क्या स्थिति बा? मैंने जैसे सुबह से अभी तक बताई। सुबह क्या से बहुत बढ़ल बा पानी, ठीक बा। 1 हाथ कम से कम लगभग पानी बढ़ल बा। यहाँ के आदमी की पब्लिक के बहुत दिक्कत बा। खाने पीने के भी आप सामने नजर भी देखिए, पानी कितना घर में घुसा हुआ है और हर चीज का यहाँ दिक्कत। ठीक है, सरकार की तरफ से कोई मदद आयल हो? मुखिया चाहे विधायक, कोई भी ऐसा नेता या कोई भी ऐसा सरकारी कर्मचारी से कोई यहाँ पे मदद नहीं मिला अभी तक। नेताजी लोग पिछला साल तो झोला भर के आवत रहे टेलर पर, अब की कोई ना आयल हो? तो ये बात जब इलेक्शन अधिकारी तो आई हन बाबू माई हाथ जोड़ी हन, वोट लेके जाइए। अभी तक बताई घर में पानी घुस गल बा,
अभी तक क्यों खाना घर में नहीं बनल, अभी तक क्यों खाना घर में नहीं बताई। वो लोग कैसे खाई पी जी लोग, अब पानी से ज्यादा आई तो कहाँ रही लोग, न तिरपाल बा ना कुछ, बारिश के मौसम बा, बांध पर लोग कैसे रही लोग। जी अभी यह जल स्तर जो है, आप तो ये शायद बताए हैं कि दूर से बिलोंग करते हैं, फिर भी दिन भर यहाँ बांध की स्थिति को देख रहे हैं। जी। सुबह से अभी तक में क्या देखे हैं, अब पानी बढ़ रहा है? पानी का कटाव, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस बांध के नीचे बसहिया जो इस जगह पर हम लोग हैं वहाँ बहुत तेजी से कटाव हो रहा है और यहाँ जो निचले इलाके में जो घर है सब डूब गया है। यहाँ के जितने भी लोग हैं सब बांध के किनारे बसे हुए हैं। न पूछे हैं सब लोगों से तो सब लोगों की क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। बोल रहे हैं कि हम कल से खाना नहीं खाए हैं, रहने के लिए छत यानी तिरपाल तक नहीं है। धूप में लोग बारिश में धूप में किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं मिला है। आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या होना चाहिए? मैंने प्रशासन के तरफ से तत्काल तिरपाल और खाने की व्यवस्था करना चाहिए, यही हम प्रशासन से मांग करेंगे। ठीक। घर में पानी दिखाइए ना इधर में। जी आपका नाम? अनिल मल्होत्रा मेरा नाम पड़ेगा। जी क्या स्थिति है यहाँ पे? स्थिति बहुत भयावह है। आज से पिछले एक सप्ताह पहले बाढ़ आया था, बाढ़ का पानी आया था। जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह पहले ग्रसित हुआ था पूरे घर बांध के पूरब साइड में, उतना ही ग्रसित इस बार अभी समय से पहले हो गया है। और यहाँ पे प्रशासन के द्वारा कुछ भी हेल्प नहीं है, इनको कुछ भी सहायता नहीं दी जा रही है। जबकि सबसे पहले इन लोगों के लिए तत्काल खाने का व्यवस्था होना चाहिए। इनके घर में कम से कम 6 फुट पानी है, अभी 5 फुट 4 फुट 6 फुट पानी है। पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव था तो यही गांव, इसी गांव में टेलर से भर के बोरे आ रहे थे, झोले आ रहे थे और सबको दिया जा रहा था। एक घर में 5 दिया जा रहा था, यानी कि देखा जा रहा था कि एक घर में कितना वोट है। अभी तो कोई देखने और तो वही नहीं आया है। विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ तो सारे विधानसभा के प्रत्याशी घर में तेल लगा के बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्यों 2025 में चुनाव नहीं आएगा? 2025 में भी पुनः चुनाव आएगा और पुनः आप सब इसके लिए यहाँ पे झोला लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि 2025 के बाद 2020 के बाद चुनाव नहीं आने वाला है तो आप लोग नहीं आएंगे। बहुत सारे नेताओं को मैंने देखा है कि ट्रेलर पे भर के आ रहे थे, झोले एक घर में 5 दे रहे थे। आज तो फिर वही हाल है। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ पे तत्काल जितने भी बाढ़ प्रभावित घर हैं उनको रहने और खाने का व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। तत्काल ये जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सारण जिले के पानापुर प्रखंड के सोनबरसा में हैं और यहाँ पे पंच मंदिर के पास कटाव की स्थिति में मैंने यहाँ से लाइव किया था और उस समय स्थिति देखे होंगे कि यहाँ काफ़ी दलान भी थे और मकान थे, यहाँ पे काफ़ी कुछ था। इस सब कटाव की भेंट चढ़ गया और आज स्थिति है कि जब गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद फिर एक बार ग्रामीणों में भय हो गया है और लोग यहाँ देखने लगे हैं कि अब क्या होगा। और अभी तक की जो स्थिति है, फिर दोबारा से पानी बढ़ना शुरू हुआ तो बढ़ते जा रहा है। ऐसे में बात करते हैं, यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं। जी अभी क्या स्थिति है? अभी तो पानी का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। अभी तक ये बढ़ोतरी हो रहा है, बढ़ता ही है कि ये स्टॉप है? नहीं, बढ़ता ही जा रहा है, रोज प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है लेवल इसका। यहाँ जो कटाव हुए हैं उसमें भी काफी नुकसान यहाँ देख रहे हैं, काफी जब से यहाँ पे काम शुरू हो रहा है, यहाँ से 20 मीटर आगे नदी थी। काम होते होते यहाँ तक 20 मीटर और घुस गई है नदी। ठीक है, 20 मीटर आगे नदी थी और यहाँ के जो अभियंता लोग हैं काम करवा रहे हैं, जो इंजीनियर हैं, 20 मीटर आगे नदी थी और काम होते गया है, पीछे में बढ़ते गई है नदी। और यहाँ पे दलान टूट गया है, सब चीज़ क्षति ही क्षति है और काम सुचारू रूप से चल ही रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, कटाव जारी ही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जल स्तर बढ़ने के बाद कटाव नहीं होता है। जब जल स्तर नीचे जाएगा तब मालूम होगा कि कटाव कितना तेजी से है या नहीं है। पहले 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था पिछले दिनों नेपाल से और कल की सूचना प्राप्त हुई है 2,92,000 क्यूसेक छोड़ा गया है। तो ऐसी स्थिति में जल स्तर और बढ़ेगा जल स्तर बढ़ेगा तो बढ़ने से कटाव का कोई खतरा नहीं होगा। बांध के विषय में क्या कहेंगे? आप स्थानीय लोग हैं, बांध सुरक्षित है? बांध अभी सुरक्षित है लेकिन किसी भी समय टूट सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद।